बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड की डेली एनालिसिस। चलते हैं गोल्ड का एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी फंडामेंटल इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो आज मार्केट को बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल कर सकती हैं। और अगर हम लोग आज न्यूज़ के हवाले से बात करें तो आज कोई भी इतनी खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। और यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो आज सिर्फ एक ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि G20 की मीटिंग्स हो रही हैं, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। स्पेशली जो इन फ्यूचर गोल्ड के कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह होते हैं या जो भी मतलब उनके मामलात होते हैं, तो उसके अंदर इन मीटिंग्स के अंदर वो बताते हैं कि भाई हम लोगों ने प्रोडक्शंस जो है वो कितनी गोल्ड की लेनी है और देनी है। ठीक है। अच्छा, सेकेंडली एक और चीज़ भी है कि आज कोई इतनी खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, इसलिए मार्केट हो सकता है मे बी आपको थोड़ा सा टेक्निकली चलता हुआ नज़र आए। और यूएस सेशन के अंदर आपको मार्केट के अंदर ओपनिंग के ऊपर स्पेशली काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। अब क्यों वो वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है मैं आगे आपको टेक्निकल चार्ट के ऊपर बताता हूँ, क्योंकि जो मार्केट की ओपनिंग हुई है तो वो बड़े जो है वो एक गैप अप तरीके से हुई है। तो इंशाल्लाह वो टेक्निकल चार्ट के ऊपर जाके देखते हैं, क्योंकि एक टेक्निकल ओपनिंग थी तो उसको टेक्निकल चार्ट पर जाके डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं अपने टेक्निकल चार्ट के ऊपर और देखते हैं कि गोल्ड आज हमें इंट्राडे में क्या सेटअप प्रोवाइड कर रहा है। और अगर हम लोग आज के चार्ट के हवाले से बात करें तो ये M15 का चार्ट है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे प्रीवियसली थोड़ा सा पहले हम चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं फ्राइडे वाले दिन की। अच्छा, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा फ्राइडे वाले दिन की, तो फ्राइडे वाले दिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने जो है वो बहुत अच्छा मुनाफा भी बनाया है। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मैंने सिग्नल भी दिया था गोल्ड के अंदर, एक सेलिंग का सिग्नल दिया था जिसका अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने TP भी जो है वो हिट करा। अभी क्या है, करंट सिचुएशन में गोल्ड की मार्केट जो है वो कुछ इस तरीके से चल रही है और मार्केट के अंदर ये वाला जो सिनेरियो, अब आपने थोड़ा सा प्रीवियसली मूव को समझना है तभी अगर आप जब तक प्रीवियसली मूव को नहीं समझेंगे तब तक आप आगे का मूव जो है वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। क्योंकि आपने हमेशा देखा होगा कि फॉरेक्स मार्केट में एक चीज़ कही जाती है कि मार्केट हमेशा अपनी हिस्ट्री दोहराती है। तो अब आपने एक चीज़ समझनी है, यहाँ पे मैं आपको आज एक बड़े मज़े की चीज़ भी दिखाऊंगा, वो भी आपने देखनी है और उससे भी आपने कुछ सीखना है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे मार्केट के अंदर ये वाला सिनेरियो चल रहा था, तो यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट जो है वो आपका वर्क कर रहा था कुछ इस तरीके से। और लास्ट टाइम जब फ्राइडे को मतलब हम लोगों ने यहाँ पे इस एरिया से जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह एक सेलिंग भी करवाई थी 75 के एरिया से, और बहुत अच्छा रिवॉर्ड जो है वो हमारा 60 का TP था, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सक्सेसफुली हिट हुआ। अब मंडे की अगर हम लोग आज के दिन की बात कर लें तो आज अगर आप लोग यहाँ पे इस एरिया में देखें तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मार्केट के अंदर एक गैप ओपनिंग हो रही है कि मार्केट के अंदर तकरीबन ऑलमोस्ट ऐसे कह लें कि 100 पिप के गैप के साथ मार्केट ओपन हुआ और उसके बाद मार्केट जो है वो बुलिश साइड पे चला गया। अब आपको किस तरीके से ट्रेड करना है, अब देखो जब भी मार्केट गैप ओपनिंग होती है तो मार्केट अपनी करेक्शन लाजमी करती है, ये बात आपने याद रखनी है लाजमी। ठीक है, अब यहाँ से इस एरिया का जब ब्रेकआउट हुआ तो ब्रेकआउट के दरमियान अगर आप लोग देखें तो मार्केट ने क्या किया कि मार्केट अपने जो लोअर लोज है, अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो मार्केट कुछ इस तरीके से अपने जो लोअर लो बनाती हुई नीचे आ रही है। अब क्या हो सकता है कि मार्केट ये वाला जो चैनल है, अब मैं आपको एक चैनल इसलिए ड्रॉ करके समझा रहा हूँ कि आपको वाज़ह तौर पे मार्केट की समझ आ जाए कि मार्केट के अंदर ये वाला जो चैनल है जब इस तरीके से नीचे आता है तो इसको कहते हैं कि बेरिश फ्लैग कहते हैं। ठीक है, और इसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होता है। और सेकेंडली एक और चीज़ भी होगी कि यहाँ पे इस एरिया में अगर हमें कोई स्पाइक टाइप कैंडल मिल जाती है, मतलब फॉर एग्जांपल कि जैसे ये वाली कैंडल है, मैं आपको सिंपल ये एग्जांपल दे रहा हूँ कि इस तरीके से हमें कैंडल मिल जाती है, पिन बार मिल जाती है या कोई बुलिश का एविडेंस मिल जाता है, तो फिर अगेन हम इस एरिया से जो है वो दोबारा से जो है वो बाय वाली साइड पे देख सकते हैं। यहाँ से कुछ इस तरीके से एक नीचे स्पाइक लगे और देन यहाँ पे हम इसको बाय वाली साइड पे जो है वो कुछ इस तरीके से देख सकते हैं ऊपर वाली साइड पे। यहाँ पे मैं आपको जो बता रहा हूँ ये स्ट्रक्चर आपने बेशक इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें और यहाँ पे आप पेंडिंग ऑर्डर्स भी सेट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बड़ा मेजर रेजिस्टेंस एरिया था जिसका ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट जो है वो ऊपर निकल गया। अच्छा, एक और चीज़, अगर मार्केट ने सेलिंग साइड पे आना है तो ये वाला जो लेवल है 2575 का लेवल है, इसके नीचे अगर मार्केट क्लोज हो जाती है तो फिर मेरे ख्याल में आई थिंक मार्केट आपको दोबारा से ये वाला जो गैप है, स्पेशली मैं अगर आप बात करूँ इस गैप के हवाले से, तो ये वाला गैप मार्केट जो है वो फिल कर सकती है और दोबारा से मार्केट जो है वो कुछ इस तरीके से नीचे आ सकती है। अब देखिए इंट्राडे का तो सेटअप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि आपने किस तरीके से ट्रेड करना है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका ट्रेडिंग प्लान क्या है। अब फॉर एग्जाम्पल कि यार मुझे ट्रेड करनी है, ठीक है, इंट्राडे में ट्रेड करनी है। अब M15 का चार्ट निकाला मैंने, उसका प्रॉपर एक एनालिसिस किया। एनालिसिस करने के बाद मेरे पास जो पॉइंट निकल के आया वो ये निकल के आया कि मेरे पास 2575 का पॉइंट है, मैंने इसके ऊपर ट्रेड करनी है। या तो मेरा एसएल होगा या मेरा टेक प्रॉफिट होगा, लेकिन टेक्निकली
हर लिहाज से मुझे यहाँ पे अपनी ट्रेड जो है वो परफेक्ट मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो मेरे पास एंट्री प्लान परफेक्ट है, उसके बाद स्टॉप लॉस जो है वो मेरे पास परफेक्ट तरीके से निकल के आ रहा है। उसके बाद हमारे पास अगर ब्रेकआउट हो जाता है, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट होगा तो मैं दोबारा से अपनी एंट्री को जो है वो कवर अप कर सकता हूँ। तो इसको बोलते हैं एक ट्रेडिंग प्लान क्योंकि जब तक आप अपना एक ट्रेडिंग प्लान नहीं बनाएंगे या अपने चार्ट के ऊपर एक प्लान बना के वर्क नहीं करेंगे, आपको अगर मार्केट दिख रहा है कि बाय जा रहा है तो आप बाय कर रहे हैं, और मतलब मार्केट जब आप बाय करते हैं तो उस वक्त नीचे आ जाता है, तो उस वक्त बैकग्राउंड पे क्या चल रहा होगा वो आपको नहीं पता होगा। हाँ, अगर आप प्लान करके चीज़ों को करेंगे और अपने इमोशन को कंट्रोल करके चलेंगे तो मेरे ख्याल में आई थिंक आप लोगों को कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं होगा इसके अंदर और प्रॉफिट देखने को मिलेगा। बाकी रही बात बहुत सारे लोगों का यार मैसेजेस आ रहे थे कि सर प्राइवेट ग्रुप के हवाले से थोड़ा सा इन्फॉर्म करें, तो मैं नेक्स्ट वीक से ये कोशिश करूंगा कि आपको प्राइवेट ग्रुप के ऊपर एक वीडियो बना के आपको दे दिया करूंगा, ताकि उसमें वीकली रिजल्ट्स जो है वो आप देख सकें कि किस तरीके से वर्क करते हैं। जो बंदा ज्वाइन करना चाहता है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके ज्वाइन भी कर सकते हैं। और अगर किसी भाई का बहुत ज़्यादा गोल्ड के अंदर लॉस हो गया और वो समझ नहीं आ रहा है कि यार वो कैसे कवर करे, तो वो भी बेशक मुझे नंबर पे जो है वो रब्ता कर ले, मैं उसको बता दूंगा किस तरीके से चीज़ों को जो है वो उसने कंटिन्यू करना है। एवरेज सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी भी किस्म के कोई चार्जेस नहीं है, डोंट वरी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट में रब्ता करें, मैं आपको सारी चीज़ें जो है वो गाइड कर दूंगा। बाकी आज का टेक्निकल सेटअप ये है, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।